कैप में इन्वेस्ट करें, लेकिन थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स की मदद और करें और एटलीस्ट थोड़े से थीम्स और सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करें। क्या ये स्मॉल कैप, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स या फाइनेंशियल, कौन से स्पेसेस से ढूंढने चाहिए? कैपिटल गुड्स इज गुड, इंजीनियरिंग इज गुड, स्मॉल कैप में आप एफएमसीजी कंपनीज देखें, बिकॉज जो लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनीज है उनमें नेचुरली ग्रोथ की एक बैरियर होती है, बहुत फास्ट ग्रो नहीं कर सकते हैं। अभी लीवर ऐसी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन एक सीलिंग हिट हो जाता है। लेकिन छोटी कंपनियां बहुत हैं और न्यू लिस्टिंग्स भी आती रहती हैं इनकी। आप वो आप उधर फोकस करें। छोटी इंजीनियरिंग कंपनीज बहुत हैं जो कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एंड ये चाइना प्लस वन के चलते एक और जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग बूम इंडिया में, अभी मैं नहीं कहूंगा कि बहुत प्रबल हो गया है, लेकिन वो क्लियरली नजर आता है। कंपनी अगर बात करें तो छोटी केमिकल कंपनी है, छोटी इंजीनियरिंग कंपनी है, छोटी कैपिटल गुड्स कंपनी है, कोई वॉल्व बनाता है, कोई और बनाता है। इस तरह की बहुत कंपनीज हैं। आपको यही सिर्फ देखना है कि उनके बेसिक फाइनेंशियल हाइजीन ठीक हो। कहने का मतलब ये हुआ कि उनके रिटर्न रेशियोज अच्छे हो, रिटर्न कैपिटल ठीक हो, उनके थोड़ी कैश जनरेटिंग कैपेसिटी को देख ले। ये मैं बोलता हूँ हार्डली 10-15 मिनट की चीज है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ये सारे मापदंड के ऊपर आपको 20-25, क्या मैं बोलता हूँ 50 कंपनी आपको मिल जाएंगी। बस उनमें आप 1-1 लाख रुपया डाल दीजिए। बस अगर 50 लाख रुपया कॉर्पस है, 20 लाख का है तो 50-50 हजार रुपये डाल, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी शांति से बैठे और उनको मॉनिटर करें, उनके क्वार्टरली नंबर्स को देखते रहे। अब इतना 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 काम करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको घंटों की जरूरत नहीं है। रात को अपने काम से भी आके आप आधा घंटा 1 घंटा लगा लें इस पर, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये आपको मैं एक जैसा मैंने कहा कि इजी वे टू मेक सिग्निफिकेंट मनी बता रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड वे तो बहुत होते हैं, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट एंड इन माय व्यू वेरी इफेक्टिव वे विच इवन अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर कैन यूज। बट एक एवरेज आदमी बड़े आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकता बिल्कुल आपने कहा, एकदम सही बात बताई है। रिस्क मैनेजमेंट आपने बता दिया, स्कोप कहाँ है पैसा बनाने का आपने बता दिया। शंकर, ये बताएं कि कुछ रिस्क के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने हिस्टोरिकली हमेशा टेबल पे तब रिस्क बताया है जब लोग बहुत ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। अभी लोग ज़्यादातर डरे हुए हैं। इनफैक्ट अभी निकुंज हमसे कह रहे थे बातचीत में कि पहली बार ऐसा हो रहा है बहुत दिनों बाद जब कारोबारी बिजनेस उद्योगपतियों से मिलते हैं, वो तेजी में है, लेकिन बाजार के दिग्गज सब मंदी में है, क्योंकि बहुत कंसर्न है अभी बाजार में और नर्वसनेस है। आप वन साइडेड बोल रहे हैं कि बाजार में 3 to 5 ईयर व्यू लेके चलिए, स्मॉल कैप्स में काम करिए। ये जो कैपिटल एलोकेशन का इशू हो जाता है स्मॉल कैप्स में, कि शायद कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी ठीक जगह पैसा नहीं लगाते या ज़्यादा लगा देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है। ये सब चीज़ों को लेके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सब चीज़ों को कैसे आदमी कंट्रोल में रख सकता है या मॉनिटर कर सकता है? इस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए स्मॉल कैप्स में? है। ये सिग्निफिकेंट रिस्क है और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मैं कई स्मॉल कैप मैनेजमेंट से बात करता हूँ, मिलता हूँ, और वो डे टू डे बिजनेस तो चला लेते हैं, लेकिन जहां पर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं कि प्लांट डालना है तो कब डालना है, उसकी फाइनेंसिंग पैटर्न क्या होनी चाहिए, कोई कंपनी एक्वायर करनी है तो उस पर क्या मापदंड होने चाहिए, वहां पर आई हैव फाउंड 70-80% ऑफ द कंपनीज फेल। तो वो इकोनॉमी क्लास फ्लाई करना पसंद करेंगे कि भी मैं 25,000 रुपए बचा लूं, लेकिन यहाँ अगर 100 करोड़ की एक्विजिशन होगी तो बिना जाने सुने जाके पैसे डाल देंगे। तो जो कि मुझे बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। और मैं उनको यही कहता हूँ कि आप इकोनॉमी का फर्स्ट क्लास फ्लाई कर लोगे तो डिफरेंस आपका 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया साल का होना, उससे आप बैंकरप्ट नहीं हो जाओगे। लेकिन बैंकरप्ट हो जाओगे अगर फालतू के 100 करोड़ की आपने एक्विजिशन कर ली। तो ये बिल्कुल अपसाइड डाउन थिंकिंग होती है इन मोस्ट कंपनीज, इंक्लूडिंग इवन लार्ज कंपनीज। बट स्मॉल कैप्स में वो डिसिप्लिन, फाइनेंशियल नॉलेज, एनालिटिकल पावर बहुत ही कम होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो एज प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हम उसको बहुत देखते हैं। बट एक आम निवेशक कहाँ तक इसके अंदर जा सकता है, उसको पहली बात वो उसको खुद नहीं समझ में आना कि ये कैपेक्स करना चाहिए या एक्विजिशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देयरफॉर इसको डी रिस्क करने का एक ही तरीका है साहब, कि आप 20-25-30 जगह निवेश करो, तो आपसे आप वो छन के अच्छे वाले लोग आ जाएंगे 2-4 क्वार्टर के अंदर अंदर ऊपर आ जाएंगे। ये मैराथन रेस में 70-75 रनर्स होते हैं। 5-10 किलोमीटर के बाद पता ही चल जाता है कि वो पैक जो आगे ब्रेकआउट हो गया है उनके साथ ही रहना, बाकियों को आप धीरे धीरे करके छांट दो। बस यही एक प्रोसेस आप अपना सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक कंपनी की बारीकियों में जाके एक आम निवेशक के लिए करना मेरे ख्याल से वो नामुमकिन